हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि कुछ दिखाया गया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो सोचा कि मैं उस पर आपसे बात करूँ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जो मैंने ऑनलाइन देखा था तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही थी कि जो भी पर्सन बीटेक करता है तो बीटेक करने के साथ साथ वो अराउंड 33 के अराउंड सब्जेक्ट को क्लियर करता है। तो उन सब्जेक्ट के अंदर वो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट को भी क्लियर करता है जो कि उसकी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके करियर ग्रोथ के अंदर। तो मैं आपसे बात करूँगा कि यदि आपको बीटेक में जाना है और बीटेक में जाने के साथ साथ आपका एम क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको नेटवर्किंग में जाना है या फिर कोई कोडिंग प्रोग्राम के अंदर जाना है, तो आप उस तरह से प्रिपरेशन करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई बीटेक के अंदर होता है तो आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि मैंने 4 साल जो मैंने अपने बीटेक में बिताए हैं तो वो कुछ फ्रूटफुल है, जो कि मैं कंपनी के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के अंदर आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करो कि आप वहाँ पर साथ के साथ कोई ऐसा कोर्स करो जो कि आपको बीटेक क्लियर होने के साथ साथ कुछ फ्रूटफुल आउटपुट दे, जैसे कि CCNA, CCP। सो देयर इज सो मेनी कोर्स जो कि आप कर सकते हो। और CCNA इज वेरी बेसिक, सो आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसमें आपको हब वगैरह और किस तरह से कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, किस तरह से राउटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उन सभी का मॉड्यूल बनाना होता है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो करीबन 6,000 से 12,000 के करीब है। तो आप वो वाला एक टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी अपना कर सकते हो। प्रोग्रामिंग के अंदर आप C++ या .NET, जावा और पाइथन मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा जो कि अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि AI वगैरह और रोबोटिक इंजीनियरिंग के अंदर यदि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो it's a very best and it's very easy to understand, and you can get the so many videos onto the YouTubes or social media, so you can utilize that time. And the meanwhile when you came out from the BTech college, so you are always standing apart from the crowd which have no much knowledge about that thing, because they are never thinking like what we need to do in the next step. So I will suggest you, like whoever working or whoever doing study right now, like into the first year, second year, third year, fourth year, you can make your base very strong so that you will behave like a experienced guys outside the world. Because you know that if we are from the technical background and we don't know the technical things, so it doesn't matter whatever the degree you have. So I believe you align this thing along with your career so that you will not get any of the much surprise at the outside when you came outside from the college. जस्ट फॉर द सजेशन साइड कि आप ये कर सकते हो, आपके डेफिनेटली आपके सीनियर्स होंगे तो आप उनके हमेशा कांटेक्ट में रहें और उनसे जो भी जिस भी स्ट्रीम में है उनसे हेल्प ले और उनसे गाइडेंस ले। क्योंकि यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर फैकल्टी जो होती है वो रियल लाइफ में वर्क करके नहीं आई होती, वो एक तरह के टीचर होते हैं जो कि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि वो टीचर ही होते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का वर्क होता है। तो आप बेटर की कनेक्ट हो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, यानी आपको नेटवर्किंग के अंदर जाना है तो आप कनेक्ट हो कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिन्होंने CC यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्स किया है और वो आपको गाइड अच्छी तरह से करेगा। प्लस आपको यदि किसी कोडिंग फील्ड के अंदर जाना तो आप किसी एक्सपीरियंस गाय के साथ कॉन्टेक्ट में आए। तो जैसे कि आपके साथ मैं मानता हूँ कि कई बंदे के पास कोई सीनियर पर्सन कांटेक्ट में नहीं है, तो आप इसके लिए आप लिंक्डइन वगैरह का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप काफ़ी प्रोफेशनल लोगों के साथ आप एक अच्छी बुक लिस्ट बना सकते हो अपनी, और वहाँ पर टाइम टू टाइम उनसे सजेशन ले सकते हो। और जो भी एक्सपीरियंस पर्सन आपको बताता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता है, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल होता है और काफ़ी यूजफुल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि वैसे कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम कितना भी पुश कर लें किसी भी चीज़ को, लेकिन हम सही डायरेक्शन में फोर्स यदि नहीं लगाएंगे तो वो वर्क जीरो कहलाएगा। तो सेम वही चीज़ है, यदि आप एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे तो they will definitely guide you into the good manner and good way and easiest way also. So I hope you like this much of information. If
you have any further information required, you just let me know. I will try to make that content. So मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को कॉलेज लाइफ में रहते हुए अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे किस लाइन में जाना है, क्योंकि अपना एक टारगेट सेट करोगे दैट विल बी गुड। अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस टाइम पे भी रिसेशन ऑन गोइंग है, जो कि 2009 के आप स्टूडेंट से कभी बात करोगे तो उनमें आपको ज्यादा पता चलेगा कितना रिसेशन आया था, और वही रिसेशन आज के टाइम में आने वाला है जो कि ऑन द वे है। तो मैं कहूंगा कि आप इस टाइम का, क्योंकि आप पे इस टाइम पे कोई भी बर्डन नहीं है, यानी कि फैमिली की तरफ से भी या फिर कोई भी अदर तरीके से भी कोई भी इतना बर्डन नहीं है, पैसे को लेकर भी कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स सारे आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, बट उनको एक रिजल्ट चाहिए, एक अच्छी मोटिवेशनल वे के अंदर आपको नॉलेज लेनी होगी जो कि आपके लिए बेनिफिट हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपना एक टारगेट डिफाइन करोगे।